तो कर्ज में डूबे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ईरान का समर्थन करने पर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच मध्यस्थता भारी पड़ गई है। यूएई ने पाकिस्तान से अपने 3.5 अरब डॉलर मांगे हैं। पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर लौटाने को कहा है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान एक बार फिर वैश्विक मंच पर मुश्किल में नजर आ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने साफ शब्दों में 3.5 अरब डॉलर लौटाने को कहा, जिससे इस्लामाबाद की चिंता बढ़ गई है। ईरान को लेकर रुख के बीच पाकिस्तान की कूटनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले से आर्थिक बोझ झेल रहे देश के लिए ये मांग किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही। अब निगाहें इस पर है कि पाकिस्तान इस हालात को संभालता है या मुश्किलें और गहराती है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अब खुद की मुश्किलों से घिर रहा है। कर्ज वापस मांग लिया है यूएई ने अपना। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, जब अमेरिका ने हमला इजराइल के साथ मिलकर किया ईरान पर, उसके बाद से ईरान जो है इस चीज़ को देख रहा है कि आखिरकार अमेरिका के साथ कौन कौन खड़ा है। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर पिछले कुछ समय में जो बैठकें हुई थी, चाहे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की थी, फील्ड मार्शल की, या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, वो अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट या फिर अमेरिकन बाकी डेलीगेशन जो उनके नेता थे उनके साथ ज़्यादा हुई थी। तो इसी चीज़ को लेकर जो है वो खफा यूएई है। और यूएई ने एक चीज़ स्पष्ट की है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको एक होना चाहिए था, और ईरान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को कंसीडर कर रहे हैं। इसी वजह से 3.5 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है उसको वापस मांगा गया है। और इस कर्ज को वापस मांगने का मतलब है कि पाकिस्तान की अपनी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। ऐसे में पाकिस्तान वो पैसा कैसे देगा ये देखना होगा। कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के बीच जो है ये जो चीज़ें हुई हैं या यूएई की तरफ से ऐसा कहा गया है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका के साथ पाकिस्तान की करीबियों को ना भी देखें तो फिर भी जो मिडल ईस्ट की इस वक्त हालात हैं वो एक बड़ी वजह होंगे कि यूएई भी चाहता है कि उसका जो पैसा दुनिया के बाकी देशों में है वो पैसा वापस आ जाए, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को या फिर बाकी चीज़ों को बेहतर कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने अजय। और साथ ही ये दूसरी बार है कि दोबारा से तलब यहाँ पर पाकिस्तान को किया गया था इस कर्ज के लिए। साथ ही जब इससे पहले यूएई के द्वारा ये मांग की गई थी, उस वक्त चर्चा इस बात की थी कि पाकिस्तान ये जो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है वो इसलिए ताकि वो गुड बुक्स में आने की कोशिश करे। और जैसा जैसा अमेरिका चाह रहा है कि युद्ध किस ओर जाए, चाहे वो मध्यस्थता हो, चाहे वो पीस टॉक हो, पहली वार्ता हो, दूसरी वार्ता हो, और वो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग उसी के नक्शे कदम पे हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में जो बैठक हुई थी उसका ड्राफ्ट भी देखा था, एज इट इज जो कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से वो पाकिस्तान कर रहा था। एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान शायद इसीलिए अमेरिका से जो नजदीकी है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको तमाम तरीकों से फायदा हो सके। फिर चाहे वो इस्लामाबाद की वार्ता हो, उस दौरान देखा गया था, या फिर तमाम चीजें जो अमेरिका चाहता है कि युद्ध किस डायरेक्शन में जाए वो उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश पाकिस्तान करता है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान कहीं से भी फ़ायदा ढूंढने के प्रयास कर रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार इरेलेवेंट जो है वो बना हुआ था। ना तो उसे किसी तरह का कोई लोन मिल पा रहा था इतना इजली, ना वो अपनी इकोनॉमिकल स्थिति को सुधार पा रहा था। और दूसरी चीज़ जो है पाकिस्तान की जो करनी है, यानी कि आतंकवाद हो या बाकी डिस्टर्बेंस जो वहाँ पर चल रही है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं, उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं दुनिया भर में और अपने लोगों में खासतौर पर इस चीज़ को लेकर चर्चा में था कि आखिरकार पाकिस्तान में है क्या। मगर मिडल ईस्ट में जो ये युद्ध के हालात बने थे ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, उसमें मीडिएशन करके पाकिस्तान दरअसल उसमें फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मगर उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसी ईरान से कई बार पाकिस्तान जो है कई तरह के सहयोग जो है
वो ले चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जहां से सहयोग लिया हो उसके बदले में वो दूसरे देशों के खिलाफ उसकी करीबी हो तो फिर उसका नुकसान जो है वो देखने को मिलता ही है। अभी भी अगर ये बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान में नहीं हो रहा होता तो यकीनन इतना आसान जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का भी सपोर्ट है तो वो अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार पाकिस्तान को शाबाशी दी जा रही है, मगर अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान की आखिर कहाँ कितनी कदर करनी है। बिल्कुल, ये अमेरिका बखूबी जानता है किस तरीके से अपने काम निकलवाने हैं। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहतरीन तरीके से आता है। इसका उदाहरण हम पाकिस्तान के साथ में जो हो रहा है वो देख सकते हैं। लेकिन अब वैश्विक जो फजीहत है वो पाकिस्तान की बढ़ गई है। अजय, क्या लग रहा है, क्या अगली रणनीति जो है वो पाकिस्तान की क्या हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान को अगली रणनीति के लिए अब दोनों देशों को कन्विंस करना है और फिर उसके बाद जो है वो बातचीत के टेबल पर लाना है। और अगर बातचीत होती है फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कुछ उम्मीद हो सकती है, वरना आप देखें तो पाकिस्तान की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बची है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं। अमेरिका के साथ सहयोग के कारण इस्लामिक कंट्रीज़ पाकिस्तान के पहले खिलाफ हो चुकी हैं और अब यूएई ने जो है वो पैसा वापस मांगा है। अंदरूनी हालात में पाकिस्तान के लोग भी जो है वो पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हो चुके हैं। तो ये काफ़ी दिक्कतें पाकिस्तान के आने वाले समय में जो है वो देखी जा रही हैं, जो पाकिस्तान को सामने पेश आएंगी। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे ऑपरेशन